बिहार में एक समाज को टारगेट किया जा रहा है और ऐसे में चिराग पासवान ने पासवान समाज को टारगेट करने की बातें कहे, साफ तौर पर चिताया है कि जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं, जो भी लोग गलत कर रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहा है, उसको लेकर चिराग पासवान ने साफ तौर पर अपराधियों को कहा है कि छोड़ा नहीं जाएगा। सीधा सीधा नसीहत देते हुए नजर आ रहे चिराग पासवान और साफ तौर पर कह रहे हैं कि एनकाउंटर किया जाएगा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधे चिराग पासवान। वहीं क्या कुछ कह रहे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, सुनाते हैं आपको। देखिए, इस बात की चिंता मैंने भी राज्य में भी मैंने उठाने का काम किया, मुख्यमंत्री जी के भी समक्ष मैंने उठाने का काम किया है। अगर टारगेट किलिंग इस तरीके से हो रही है और पासवानों को चिन्हित करके, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में पासवानों के ऊपर अत्याचार की, प्रताड़नाएं की और हत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जो हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में इस विषय को दिया है। स्थानीय प्रशासन से भी बात करके इस बात को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि चिन्हित करें क्या ये सुनियोजित तरीके से कोई मॉडल के तहत चिन्हित करके इस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है। अगर ऐसा है तो इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। आपराधिक घटना जिस प्रकार से हो रही है और उसके बाद पुलिस के द्वारा ये भी कहा गया है जो पुलिस अब अपराधियों को छोड़ेगी नहीं, इनकाउंटर तक किया जाएगा, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल होना चाहिए भाई। जब तक अपराधियों में कानून का डर नहीं होगा, अपराधी इस तरीके से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। चुनावी वर्ष है, मैं ये भी मानता हूँ कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भी कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि हमारे प्रदेश में अशांति का माहौल उत्पन्न करना चाहते हैं। बट ऐसे में जो भी ऐसे लोग हैं, मेरी स्थानीय प्रशासन से बात हुई है, प्रदेश में मेरी बातचीत हुई है, जो भी ऐसे लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा और कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ी तो सरकार वो भी करेगी। विरोधी के लिए क्या कहिएगा? विरोधी जो है वो ये कह रहे हैं चिराग पासवान पहले घूमते थे, अब पासवानों के साथ होती है तो चिराग पासवान अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, खुद आते नहीं, पासवान के नेता बताते हैं अपने आप को। देखिए, मैं जहाँ भी संभव है मैं खुद जाता भी हूँ और मैं जाऊँगा भी। बिहार में आज भी जहाँ जहाँ पे भी घटनाएं हो रही हैं, हाँ इतना ज़रूर है जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं। केंद्र में एक मंत्री की जिम्मेदारी होने के नाते देश भर की भी जिम्मेदारी आई है, पर ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों से कम चिराग पासवान कभी पीछे नहीं आए। इफ्तार पार्टी दे रहे हैं आप, इफ्तार पार्टी को लेकर के सियासत काफी ज्यादा तेज हो रही है। बीते दिन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया और आज आप लोग भी कर रहे हैं। देखिए, इफ्तार किसी राजनीतिक सोच से नहीं, इफ्तार एक सद्भावना बनी रहे, समाज में भाईचारा बना रहे, इस सोच के साथ आयोजित किया जाता है। गंगा जमुनी तहजीब का परिचय देने के लिए इसको आयोजित किया जाता है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी लंबे समय से आयोजित करते रहे, हम लोग भी करते रहे। बट हाँ, कुछ लोग हैं जो धर्म में भी राजनीति देखते हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि धर्म को राजनीति से दूर रखा जाए, धर्म में कम से कम राजनीति को ना जोड़ें। और कुछ ऐसे लोग, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट आदरणीय मदनी साहब जैसे लोग जो कुछ राजनीतिक दलों का संरक्षण करते हैं और हम जैसे दलों और मुख्यमंत्री जी की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी को कहते हैं और फतवा जारी करते हैं कि बायकॉट किया जाए, इन लोगों को दूर रखा जाए। मैं बस इतना आग्रह करूंगा कि हम लोगों का समर्पण तो इस समाज के लिए क्या है क्या नहीं, ये हम लोगों ने करके दिखाया। मेरे नेता, मेरे पिता ने 2005 में अपनी पूरी पार्टी समाप्त कर दी मुख्यमंत्री मुसलमान की घोषणा करने के लिए। आप बताएं ना कि जिनका आप संरक्षण कर रहे हैं उन लोगों ने क्या किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट निकाल के देखिए, 2006 में आई थी ये रिपोर्ट। क्या कहती है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट? यही कहती है ना कि मुसलमानों के हालात बहुत चिंताजनक है। 2006 से पहले किसकी सरकारें थी? केंद्र में अधिकांश समय कांग्रेस थी, राज्य में अधिकांश, बिहार की अगर मैं बात करूं अधिकांश समय कांग्रेस थी, उससे ठीक पहले राजद थी। ये वही लोग थे जो लंबे समय तक रहे। अगर उसके बाद भी मुसलमानों के हालात ऐसे हैं और उसके बाद भी अगर इनको लगता है कि वही लोग इनके संरक्षण हैं जो इनको सिर्फ अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, मुसलमानों का अहित सबसे ज़्यादा ऐसे दलों ने ही किया है जिन्होंने इनको सिर्फ अपना वोट बैंक बना के रखा। और जितनी जल्दी ये बात मुसलमान समाज भी समझ जाए उतना बेहतर होगा। बीजेपी की बैठक है दिल्ली में, बीजेपी की बैठक है आज चुनाव को लेकर के, तो चिराग पासवान की जो पार्टी है, लगातार चिराग जी भी एक्टिव आप रहे हैं, तो कितनी सीटों के संभवतः यहाँ पर रहेगा लोक जनशक्ति पार्टी का? मैं कैसे बता दूं भाई सार्वजनिक तौर पे, जब तक गठबंधन के भीतर ये चर्चा नहीं होगी। मैंने हमेशा कहा है कि मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं सार्वजनिक टिप्पणी पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाद में। गठबंधन के भीतर जैसे ही चर्चा होगी ये बात सार्वजनिक की जाएगी। थैंक यू।
आराम से आगे 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 बढ़िए ना, आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए। एक मिनट। तो आपने सुन लिया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान थे, सीधा सीधा नसीहत दे रहे थे अपराधियों को। यह साफ तौर पर कह रहे थे कि एनकाउंटर किया जाएगा। इसके साथ ही जिस तरीके से इफ्तार किया जा रहा है, इसको लेकर बाइकआउट जो किया गया है, इसको लेकर चिराग पासवान ने अपनी बातें रखी है। तो वहीं विपक्षी दलों पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। यह साफ तौर पर कहा है कि धर्म की बातें ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।